अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बरकत हो जाएगी तमामी हज़रात बारगाह सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम में दरूद हज़ारा का हदियाए अक़ीदत पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रातिन मिअता अल्फ़ा अल्फ़ि मर्रातिन बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा ऊंचा ऊंचा सब पढ़ें। अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रातिन मिअता अल्फ़ा अल्फ़ि मर्रातिन व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन मुहतरम, यहाँ पर मैं और आप सभी हज़रात अपने मुर्शिदों के फैज़ से अपने कुलूब का ज़ंग दूर करने के लिए आए हैं, अपनी रूहों को उजला करने के लिए आए हैं, सुहबते सुलहा में बैठकर हम अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए आए हैं और साहिबाने इल्म के फैज़ से भी मालामाल हो रहे हैं और साहिबाने नज़र की नज़र से अपना मुकद्दर बना रहे हैं, अपनी सोई हुई किस्मत जगा रहे हैं और अपने खालिक, अपने मालिक, अपने राज़िक, अपने माबूद, अपने मसजूद, जिसका वजूद पूरी कायनात में मौजूद है, अपनी शान के लायक, अपनी कुदरत के लायक, अपनी हिकमत के लायक, और वो मालिक ये नहीं देखता कि मुझसे मांगने वाला कौन है, मंगते की औकात देख के नहीं देता, वो अपनी रहमत की बसात देख के अता फरमाता है। तो हम उस अपने खालिक, अपने मालिक, अपने माबूद, अपने मसजूद, रज़्ज़ाक़े मतीन, उसके साथ अपना ताल्लुक़ बंदगी पुख्ता करने के लिए बैठे हैं। यहाँ से हम जब निकलेंगे तो हमारा अंग अंग, लू लू, रेशा रेशा अल्लाह के फजल से हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की रूहानी बातनी तवज्जुहात से और इन बुजुर्गों के फैज़ से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो हमारा अंग अंग अल्लाह का जिक्र कर रहा होगा। हमें
इस बात की तरफ रागिब कर रहा होगा कि बंदे उस बारगाह में झुक जिस बारगाह में सारी कायनात झुक रही है। साहिबाने इल्म की आप खिताबात सुन रहे हैं, गुफ्तगू सुन रहे हैं। किबला साहबजादा साहब ने जो इल्म व हिकमत के मोती बखेरे हैं वो हमारे लिए एक फूल की हैसियत रखते हैं, हमारे लिए एक मिशअले राह की हैसियत रखते हैं। लेकिन मैं उससे बढ़कर यह अर्ज करना चाहता हूं कि ये मस्जिद शरीफ का नूरानी और रूहानी माहौल, ये मस्जिद शरीफ के दरो दीवार, ये भी हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। मस्जिद शरीफ के दरो दीवार वो भी हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, क्योंकि मस्जिद शरीफ जो यहां पहले थी, उस मस्जिद शरीफ की बुनियाद हजरत इमामुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन किबला आलम पीर सैयद खुर्शीदुल हसन शाह खुर्शीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से रखी थी और मस्जिद बना के कहा था कि ये मस्जिद मेरी वालदा के इसाले सवाब के लिए है। बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाया करते थे कि ये जामिया मस्जिद माई साहिबा है, और आज इस करीब कब्रिस्तान में वो माई साहिबा आराम कर रही हैं। और क्या कहने उनकी अजमत व शान के कि जिनकी बारगाह में आरिफों का इमाम नंगे पांव हाजिर हुआ करता था, जिनकी बारगाह में बैठते माँ जी चारपाई पे होते और बाबा जी नीचे जमीन पे बैठे होते। सारी जिंदगी अपनी मां की तरफ पुश्त करके नहीं चले। जवान बेटे बैठे हो, जवान भाई बैठे हो, जिस जिसकी मां जिंदा है, अल्लाह हर किसी की मां को सलामत रखे। और जिस जिस बुजुर्ग की, बाई की, बेटे की मां दुनिया में मौजूद नहीं, अल्लाह उस मां की कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, बरकतें नाज़िल फरमाए, उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, मेरे बाबा जी घर से उस वक्त तक ना निकलते जब तक मां का इज़न ना होता, मां की इजाजत ना होती। मुरीदों के हाथ जाना होता, लेकिन वो मशरूत होता मां जी की इजाजत से, कि अगर मां जी इजाजत फरमाएंगे तो हम वहां आएंगे। अगर इजाजत ना मिलती, बड़े प्रोग्राम के अंदर भी अपने खुलफा को भेज देते। तो हाज़रीन मोहतरम, ये मस्जिद, इसकी एक एक दीवार से एक मैसेज मिल रहा है। वो सामने मेरी आयत है, फबे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं लिखी गई, ये सिर्फ मस्जिद की ज़िबाइश व आराइश के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि हमें एक पैगाम दिया गया है कि अब बंदगाने खुदा, तुम अपने अल्लाह की किस किस नेमत को जुटलाओगे, किस किस नेमत का इनकार करोगे, किस किस नेमत की नाशुक्री करोगे। और इस दीवार पे जो आयत है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना शुरू कर दोगे, आदादो शुमार के सारे अदद खत्म हो जाएंगे, लेकिन मालिक की नेमतें गिनने में नहीं आएंगी, अल्लाह की रहमतें गिनने में नहीं आएंगी। यहां आओ तो जब जाने लगो तो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन के जाओ, अल्लाह का शुक्र करने वाले बन के जाओ, उसकी नेमतों की नाशुक्री करने वाले नहीं। हर हर नेमत पे, हर हर इनाम पे
हर हर कर्म पे नहीं, मैं कहता हूं हर हर सांस पे, क्योंकि तसव्वुफ यही है कि जो दम गाफिल सो दम काफिर। आज अल्लाह ना करे बंदा बीमार हो जाए, अस्पताल में जाना पड़े, उसको ऑक्सीजन लगा दी जाती है, सीरियस हालत में हो, वेंटिलेटर पे उसको लिटा दिया जाता है और 1-2 दिन के बाद लाखों रुपए का बिल वो रसा के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन खानकाह आलिया कुल्ली शरीफ के बुजुर्गों के मज़ारात, ये मस्जिद शरीफ, ये कुरान और सुन्नत हमें एक पैगाम दे रही है, लोगों उस मालिक का शुक्र अदा करो। तुम एक दिन में कितने सांस लेते हो, लेकिन अल्लाह तुमसे कुछ नहीं लेता। तुम अगर उसकी शुक्र गुजारी करोगे, वाला इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, वादा इलाही ये है, बंदो शुक्र करना तुम्हारा काम है, तुम पे रहमतों की इनामात की बारिश करना मैं मौला का काम है। तो ये शुरकाए इज्तिमा के लिए ये 2 आयात, फिर आगे बढ़ें, तरबियत हो रही है हमारी। वलहू अस्लम मन फिस समावाति वल अर्द तौअम व करहा, जमीन व आसमान की एक एक चीज, कायनात का एक एक जर्रा अल्लाह के हुजूर झुकने वाला है। जब एक एक जर्रा, एक एक पत्ता, एक एक बूटा, पानी का एक एक कतरा अल्लाह के हुजूर झुकने वाला है, अल्लाह की हमदे पढ़ने वाला है, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला है, तो हम इंसान होकर अल्लाह के हुजूर न झुकें तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा, हमसे बड़ा शकी कौन होगा, हमसे बड़ा नशुक्रा कौन होगा। और फिर अगली आयत पढ़ें, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द अल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम, कि जमीन व आसमान की एक एक चीज अपने अल्लाह की पाकी बयान करती है, अल्लाह की तकदीस बयान करती है। अल्लाह उसे हमारी तकदीस की, हमारी तस्बीहात की, हमारे जिक्र की, हमारे फिक्र की, हमारे मुजाहिदात की, हमारी रियाजतों की, नमाजों की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की ये तारीफ हरगिज़ नहीं है कि वो मुहताज इबादत है, नहीं, मेरे मालिक की तारीफ ये है कि वो लायक इबादत है। दोस्तों, इबादत भी हम करते हैं, संवरते भी हम हैं, इबादत भी हम करते हैं, भला भी हमारा होता है। सजदे में जाके पेशानी जमीन पे रख के सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही हम पढ़ते हैं, मालिक तेरे हुजूर हमने अपनी पेशानी रख दी, अल्लाह तेरे हुजूर झुक गए मौला। आवाज़ कुदरत आती है, मेरे हुजूर झुकने वाले, मेरे हुजूर सजदा करने वाले, मेरे हुजूर नियाजमंदी हासिल करने वाले, सुन, तू मेरे हुजूर झुका है, आजिज़ी का इजहार किया है। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़ाहुल्लाह, तू मेरे लिए झुका है, इज्जतों से सरफराज मैं करूंगा, तुझे इज्जतें मैं दूंगा। तू मेरे लिए आजिज़ी कर रहा है, मेरे लिए तवाज़ो कर रहा है, मेरे लिए इनकिसारी कर रहा है, इज्जतों से माला माल मैं करूंगा। तो हाज़रीन मोहतरम, जिस तरह किबला साहब ने फरमाया कि तसव्वुफ का तरीक जो है वो ये है कि तज़किया नफ्स किया जाए, और ये नफ्स सूरह यूसुफ पढ़े, कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद होता है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। 13वें पारे की इब्तिदा हो रही है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह का हर नबी मासूम होता है, याद रखिए, वहां खता का, गुनाह का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, वहां गलती का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता।
हाज़रीन मोहतरम, हज़रत यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ज़ुलेखा अंदर ले गई, ताले लग गए, कुंडियाँ लग गईं, दावत गुनाह दी। वलक़द हम्मत बिही वहम्मा बिहा लौला अर्रहा बुरहान रब्बी। हज़रत यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दामन छुड़ा के भागे और कहा, ज़ुलेखा सुन, दामने नबुव्वत चाक हो सकता है लेकिन नापाक नहीं हो सकता। दामने नबुव्वत चाक हो सकता है लेकिन नापाक नहीं हो सकता। उस मौके पे साहिब तफसीर नूरुल इरफान मुफ्ती अहमद यार खां नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, आप क्यों रुक गए, कौन सी चीज आड़े आई? कहा, पहली चीज इस्मत नबुव्वत। इस्मत नबुव्वत के नबी का मासूम होना उस वक्त आड़े आया। दूसरी चीज, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आपको हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। कहा, मेरे नूरे नजर, मैं भी अल्लाह का नबी, तुझे भी अल्लाह ताजे नबूवत अता फरमाएगा, नबूवत से सरफराज करेगा। अल्लाह ने तुझ पे बड़ा करम किया, अपने दामन को इस गुनाह से आलूदा न करना। अल्लाह अकबर। यहां मैं अपने विजदान की बात कर रहा हूं, अगर मुफ्तियान इकराम मुझे माफ कर दे तो मैं अपने विजदान की बात कर रहा हूं। कुरान ने बुरहान किसे कहा है? या अय्युहन्नास कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम वअंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ए बनी नौ इंसान, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ताजदार ख़त्म नबुव्वत इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की सूरत में अल्लाह ने अपनी बुरहान नाजिल की है। तो बुरहान रब्बी का नाम, अल्लाह की सबसे बड़ी दलील का नाम हुजूर ताजदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरा विजदान कहता है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबियों के ताजदार का दीदार हुआ। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे यूसुफ, अल्लाह ने तुझे सारी कायनात से हसीन बनाया है, तू हुस्न का ताजदार है, तू हुस्न का बादशाह है, और अल्लाह ने तुझे बड़ी अजमतों से इज्जतों से नवाजा है। बस चेहरा मुस्तफ़ा देखने की देर थी कि वो सारा मामला ख़त्म हो गया। फिर कुंडियाँ खुलती गईं, ताले टूटते गए, दरवाजे खुलते गए, और फरमाया इल्ला मा रहिम रब्बी, जिस पे अल्लाह की रहमत हो जाती है, अल्लाह का करम हो जाता है, वो हर गुनाह से महफूज हो जाता है। अंबिया मासूम होते हैं, औलिया महफूज होते हैं। अंबिया मासूम होते हैं, फरिश्ते मासूम होते हैं, लेकिन औलिया महफूज होते हैं। असहाब रसूल अहले बैत अतहार के आइम्मा महफूज होते हैं। तो हाज़रीन मोहतरम, हमें आज के इस नूरानी रूहानी इज्तिमा से ये पैगाम मिल रहा है, तसव्वुफ का ये मैसेज मिल रहा है कि हम दूसरों के ऐब, दूसरों की खताएं, लग्ज़शें देखने की बजाय हर बंदा अपने नफ्स की इस्लाह करे। हर बंदा अपने नफ्स की इस्लाह करे। अगर हमने कामयाब होना है, कामरान होना है, कामयाबी की तरफ बढ़ना है, जन्नत की तरफ बढ़ना है, तो फिर हमें क्या करना होगा? वनहन नफ्स अनिल हवा, नफ्स को ख्वाहिशात नफ्सानिया से बचाना होगा। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जिसने अपनी ख्वाहिशात नफ्सानिया पे कंट्रोल कर लिया, जन्नत उसका ठिकाना होगा। और
कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा में इरशाद हुआ, वमन यरगबु अम मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सा। फरमाया मिल्लत इब्राहीमी से, दीन इब्राहीमी से वही शख्स इराज करता है जिसका नफ्स बेवकूफ होता है, नफ्स अहमक होता है। और फिर इरशाद होता है जो अपने नफ्स की इस्लाह कर लेते हैं उनके बारे में इरशाद होता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, इरजई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, ए नफ्से मुतमइन्ना तू अपने रब की तरफ लौट इस हाल में कि तू अल्लाह से राजी हो, अल्लाह तुझसे राजी हो। और फिर जब नफ्स की इस्लाह हो जाती है मुजाहिदों से, वज़ाइफ से, इबादात से, शेख करीम की निगाह से, मुर्शिद कामिल की तवज्जुहात से नफ्स की बातिन की इस्लाह हो जाती है तो फिर इरशाद होता है, फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरे बंदों में शामिल हो जा। बारे इलाहा तेरे बंदों में शामिल होने से मिलेगा क्या? फरमाया वदखुली जन्नती, बंदों में शामिल होना, दाखिल होना तेरा काम है, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देना मैं मौला का काम है। तो हाज़रीन मोहतरम, मैं इख्तिताम की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा हूं। तज़किया नफ्स, तस्फिया कल्ब, और इस बारे में सिर्फ एक ही जुमला कह के आगे बढ़ता हूं। जिस शख्स का दिल अल्लाह का जाकिर बन जाता है, जिस शख्स की जुबान अल्लाह की शुक्रगुजार बन जाती है, दिल जिक्र करता है, जुबान शुक्र करती है, और उसका कल्ब, उसका दिल फिर आम दिल नहीं रहता, कल्बे सलीम बन जाता है, कल्बे सलीम बन जाता है। और फरमाया यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, सूरह शुअरा। फरमाया कयामत के दिन माल भी नफ़ा नहीं देगा, औलाद भी नफ़ा नहीं देगी, मगर इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, जो कल्बे सलीम के साथ, पाकीज़ा दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया, उसका माल भी उसे क़यामत के दिन नफ़ा देगा, उसकी औलाद भी उसे नफ़ा देगी। और ये कब नसीब होगा? जब कल्बे सलीम अता हो जाएगा। और कल्बे सलीम कब होगा? कि खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। तो हम यहाँ साहिबाने नज़र की तवज्जुहात से हिस्सा वाफिर लेने के लिए बैठे हुए हैं। तो हाज़रीन मोहतरम, मैं इख्तिताम पे पहुँच गया। तसव्वुफ़ का मकसूद मारिफत रब्बानी है, अल्लाह की मारिफत से अपने दिल को मुनव्वर करना तसव्वुफ़ का मकसूद है। और हर सूफी ने, हर वली ने यही काम किया है कि लोगों के दिलों के जंग दूर करके उन्हें अल्लाह की मारिफत अता की है। नूरे मारिफत से उनके कुलूब व अज़हान को मुनव्वर किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इत्तकू बिफिरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। फरमाया मोमिन की फरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देख रहा होता है। और यही नूर जो नूर ईमान है, नूर मारिफत है, ये क़यामत के दिन बंदाए मोमिन के आगे भी होगा, पीछे भी होगा, दाएं भी होगा, बाएं भी होगा। नूर के जुर्मट में बंदा चल के
अपने मालिक, अपने खालिक की बारगाह में हाजिर होगा। तो हाज़रीन मोहतरम, मेरी दुआ है बारगाह उलूहियत में, बारगाह समदियत में, बारगाह कुद्दूसियत में कि रब्बे कायनात हमें अपनी मारिफत का नूर अता फरमाए, अपनी मोहब्बत का सुरूर अता फरमाए। वो सुरूर, वो नूर जो अल्लाह ने सैयदी सनदी हज़रत कुदवतुल औलिया बाबा जी पीर सैयद शाह सवार शम्स गौस रहमतुल्लाह ताला अलैह को अता किया था। वो नूर मारिफत जो अल्लाह ने हज़रत पीर सैयद खुर्शीदुल हसन खुर्शीद गिलानी को अता किया था। और वो नूर मारिफत ऐसा था कि वो दुनिया से रुखसत भी हो गए, लेकिन अल्लाह की याद से ताल्लुक नहीं टूटा। मेरे उस्ताद मोहतरम किबला कारी गुलाम हुसैन शाहपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, मैं हज़रत बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल के बाद उन्हें आखिरी गुस्ल दे रहा था। अल्लाह अकबर। और गुस्ल देते हुए बाबा जी ये दायां हाथ आप अपनी उंगलियों पर अल्लाह का जिक्र किया करते थे, तस्बीह पढ़ा करते थे। तस्बीह फातिमा से आपको बहुत प्यार था, वो आप पढ़ा करते थे। फरमाया आपकी ये उंगली, अंगूठा ये यहाँ पर मौजूद था, 2-3 मरतबा हटाया गया अंगूठा, लेकिन फिर वहीं पे आ जाता। गोया बाबा जी बतला रहे थे, मेरे जिस्म से रूह जुदा जुदा हुई है, लेकिन मेरे कल्ब से अल्लाह का जिक्र जुदा नहीं हुआ। अल्लाह तो हाज़रीन मोहतरम, ये आज की ये मुबारक नशिस्त, ये इदारा खुर्शीद इस्लाम पाकिस्तान, खुर्शीद इस्लाम यूथ विंग, इनका एक ही मकसद है, फ़रोग़ इल्म, खिदमत इंसानियत, बंदों का अल्लाह से ताल्लुक़ और इंसानों का इंसानों से ताल्लुक़। बस ये हमारा मकसद है। इस मकसद के हुसूल के लिए हम बरसरे पेकार हैं, हम मैदान अमल में हैं। खिदमत खल्क भी हो रही है, फ़रोग़ इल्म भी हो रहा है। फ़रोग़ इल्म के लिए जामिया शमसिया गौसिया और दुरूस कुरान का सिलसिला और खिदमत खल्क के हवाले से किबला हुजूर पीर साहब ये सारे मामलात आपके सामने रखेंगे। बस मैं इतना ही अर्ज़ करके प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा हूँ। और हमारा यहाँ आने का मकसद अपनी तरबियत, अपने भाइयों की तरबियत, अहले ख़ानदान की तरबियत, अपने बच्चों की तरबियत। तो हमने आज की इस मुबारक नशिस्त में पाकिस्तान की नहायत ही इल्मी फ़िक्री शख्सियत जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के तूल व अर्ज़ में ये फ़रोग़ इल्म को पहुँचा रहे हैं, इल्म का फ़रोग़ कर रहे हैं, लोगों की इस्लाह और तरबियत कर रहे हैं, आज इस खानक़ाह आलिया पर फिर से तशरीफ़ लाए हैं और ये गुफ्तगू फरमाएंगे कि तरबियत औलाद सीरत मुस्तफ़ा की रोशनी में, कि हमें अपने बच्चों की तरबियत किस नहज पे करनी है। मैं दावत देने जा रहा हूँ हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब, जो कि चेयरमैन हैं शोबा उलूम इस्लामिया पंजाब यूनिवर्सिटी के। आप डाइस पे तशरीफ़ लाते हैं और ख़िताब आलीशान फरमाते हैं। प्रोफेसर